हेलो, आई एम मिथिलेश विश्वकर्मा और आपका इस प्यारे से चैनल में DNMIT क्लासेस में ढेर सारा स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, जिसका आज हम लोग 10वां लेक्चर कवर करेंगे और उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। जो पढ़ाई अभी तक हमने की है, जो लेक्चर्स अभी तक हमने लिए हैं, अटेंड किए हैं आपने, उसी पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम अगला कंटेंट जो है आपके लिए और बेहतर तरीके से ला सकें। और आज के इस लेक्चर में हम NCERT बेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पर और इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं देर ना करते हुए। मेरे पास एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर वो क्वेश्चन अब आ रहा होगा। किसी निकाय में दो आवेश हैं। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप देखिएगा आपके स्क्रीन पर और नोट भी करते रहिएगा, ताकि आपको आसानी हो। जब हम क्वेश्चन बोर्ड पे लगाएं तो आपको समझने में आसानी हो। अगर आप कॉपी पे नोट करते रहेंगे तो वो बेहतर होगा। चलिए शुरू करते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िएगा। किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। दो आवेश हैं क्यू ए, मतलब दो पॉइंट हैं ए और बी, जिनमें क्यू ए यानी जो पॉइंट ए पर जो आवेश है वो है 2.5 इंटू 10⁻⁻7, और जो पॉइंट बी पर आवेश है यानी क्यू बी इज इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, क्रमशः दो बिंदुओं ए और बी पर रखे हुए हैं। अब वो जो ए और बी जो बिंदु है, उनमें जो कह सकते हैं कि जो बिंदु हैं उनसे अलग आधी आधी दूरी करके दी गई है। जैसे कि चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। हमें क्या करना है, नेट चार्ज जो है उसको फाइंड आउट करना है, और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उसको फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यू नेट। हमें क्यू नेट फाइंड आउट करना है। पूरे सिस्टम में यानी पूरे निकाय में जो क्यू नेट बन रहा है, निकल रहा है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, हमें दूसरा फाइंड आउट करना है पी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। वो क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब चलिए हम देखते हैं, इसका सारा डेटा लिख लेते हैं जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। क्यू ए इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, क्योंकि आवेश का यानी चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलाम होता है। और क्यू बी हमें दिया हुआ है माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। अब देखिएगा चार्ज का जो चार्ज का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है अब देखिएगा चार्ज का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका मतलब उसका जो परिमाण है वो दोनों समान है, बस उसकी प्रकृति अलग अलग है। यानी ये प्लस पॉजिटिव का चार्ज है और ये नेगेटिव का चार्ज है। आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। और एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज का और एक नेगेटिव चार्ज का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं बनेगा, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल तब भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम बनेगा, जिसे इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। तो हमें ये डेटा मिल गया। अब उनकी बिंदु दिया है ए, जहाँ पर वो रखे हैं ए पर जो है हमें वैल्यू दिया गया है बिंदु ए पर, वह है 0,0 -15, और जो बी पॉइंट है वो हमें दिया है 0,0 +15, और ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे ये कौन से डिस्टेंस है। ये 3D डिस्टेंस में कह रहा है कि अगर 3D आप ग्राफ बनाएं तो x एक्सिस पे 0 चला है, y एक्सिस पे 0 चला है, और z एक्सिस पे -15 सेंटीमीटर चला है, और इसी तरह से x पे 0, y पे 0 और z पे जो है वो +15 चला है।
इस तरह से अगर हम इसका एक रफ फिगर बनाएं तो इस तरह से बनेगा। इसको मान लेते हैं हम y एक्सिस, इसको पॉजिटिव का z और इसको नेगेटिव का z, इस तरह से हम मान लेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं इस ग्राफ में। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है और यहाँ कोई पॉइंट है, ये माइनस का z है, माइनस का z यहाँ पर हमें मिलेगा, x 0 है, y 0 है और z है माइनस का 15, यानी माइनस z में जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ होगा 0, 0, माइनस का 15, ये हो गया। अब इसी तरह से अब जब ये हम प्लॉट कर दिए हैं तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट A, और ये पॉइंट B। तब ये पॉइंट क्या होगा 0, 0, प्लस का 15, ये हमें फाइंड आउट हो गया। अब कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, और एक बात और, ये जो प्लस का 15 मेजर किया गया है वो यहाँ से ओरिजिन से मेजर किया गया है। ठीक है, ओरिजिन से मेजर किया गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो प्लस का 15 है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो माइनस का 15 है। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस हो जाएगा वो प्लस 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो तो नेगेटिव होता नहीं है, तो ये जो प्लस का 30 आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव होगा। तो हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं कि हमें निकालना क्या है। हमें हमें निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, विद्युत आघूर्ण निकालना है और हमें निकालना है पूरा चार्ज, यानी इस सिस्टम में कितने पूरा नेट चार्ज कितना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि चार्ज की एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है Q नेट इज इक्वल टू QA प्लस QB। ये तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी हो गई जिसे एडिटिव नेचर कहते हैं। तो अगर हम QA देखें तो इतना है, QB देखें तो इतना है, दोनों रख देते हैं इस वैल्यू में, देखते हैं कि नेट चार्ज इस सिस्टम में कितना है। इज इक्वल टू A की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम प्लस माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। ये माइनस, ये ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस हो जाएगा, हम यहीं पर कर दे रहे हैं, माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये तो कट जाएगा। तो क्यू नेट हमें निकल के आएगा 0 कूलम। तो इस पूरे सिस्टम में जो नेट चार्ज है वो 0 है। आपको ये समझ में आ गया? ठीक है, चार्ज की एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है जिसे हम अगर टोटल मान लीजिए कोई सिस्टम है, 2 कूलम का चार्ज यहाँ है, 3 कूलम का चार्ज यहाँ है, 5 कूलम का चार्ज यहाँ है, तो पूरे सिस्टम में जितना चार्ज होगा सबको Q1 Q2 Q3 सबको ऐड कर लेंगे। इस तरह से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस तरह से हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमें जितना सिस्टम में नेट चार्ज है वो हमें मिल जाएगा। ये इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रॉपर्टी से हमने निकाला है कि ये जो सिस्टम है हमारा, ये जो सिस्टम बनाया मैंने, इस सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो होगा 0। ठीक है, इस सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये ए पॉइंट था, ए पार्ट था, इसी का एक बी पार्ट है। ठीक है, जिसमें हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ज्ञात करना है। चलिए हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को देखते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे, वो होता है B के लिए P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ये इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मोमेंट होता है उसका एक फार्मूला है। अब इस फार्मूले में अगर हम रखें तो आप देखेंगे जो डिस्टेंस है 2L हम कहाँ से निकालेंगे। हमने बताया जो टोटल डिस्टेंस है, अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, यहाँ पे जो है निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो बहुत ही स्पष्ट है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन रहा है तो उसका मोमेंट भी होगा।
तो मोमेंट होगा तो उसको निकालेंगे कैसे, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम निकालेंगे, और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम 2L से डिनोट करते थे। इलेक्ट्रिक डायपोल का आप देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आए कि 2L को हम दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो हम 2L जब निकालेंगे तो ये 2L इज इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अगेन जो हम कोई भी न्यूमेरिकल लगा रहे हो उसमें जब हम क्वेश्चंस में वैल्यूज पुट करते हैं तो ये सेंटीमीटर में नहीं पुट करेंगे। ठीक है, इसे हम पुट करेंगे मीटर में। तो इसे जब हम मीटर में बदलेंगे तो 2L इज इक्वल टू हो जाएगा 2L इज इक्वल टू 30/100, क्योंकि हम इसे मीटर में बदल रहे हैं, किससे, सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा 30 × 10⁻⁻² मीटर, ये हो जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो तो P इज इक्वल टू हो जाएगा, अब क्यों में से अभी में सोचिएगा कि कौन सी वैल्यू रखें, पॉजिटिव रखें कि नेगेटिव रखें। डायपोल मोमेंट में सिर्फ एक ही चार्ज की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो आप चाहे पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, लेकिन जो डायपोल मोमेंट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, ये क्वेश्चन का रूल है। तो 2.5 × 10⁻⁷ कूलम इंटू जो चार्ज की वैल्यू है, जो डिस्टेंस की वैल्यू है 30 × 10⁻⁻² मीटर। अब इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7.5 × 10⁻, एक्चुअली 75 × 10⁻⁹ होगा। ठीक है, और ये पॉइंट अगर हम इस साइड में लेके आए तो ये -8 हो जाएगा, और इसका जो यूनिट होगा वो कूलम मीटर होगा। सिंपल, इसका जो यूनिट होगा वो कूलम मीटर होगा। चलिए, आप एक क्वेश्चन तो आपका लग गया, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि फार्मूला कैसे यूज करते हैं और क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, और या फिर हम एक बार फिर से समझा देते हैं। हमें दिया गया था एक सिस्टम, ठीक है, जिनमें Q1 QA की वैल्यू देते, यानी 2 पॉइंट दिया गया था A और B, और A और B पे 2 चार्ज थे। A पर चार्ज था प्लस का, यानी पॉजिटिव का 2.5 × 10⁻⁷, और पॉइंट B पर जो चार्ज था वो भी उतना ही था, बस नेचर में दोनों अलग अलग थे। तो हमने किया QA से, मतलब जो पॉइंट A पर जो चार्ज है उसे QA से डिनोट किया, और पॉइंट B पर जो चार्ज है उसे QB से डिनोट किया, और जो डिस्टेंस है वो हमने AB से डिनोट कर दिए, यानी A पर जो हमें पॉइंट्स मिले हैं वो इतने हैं, और A पर जो पॉइंट मिले हैं हमें इतने हैं, और जो B पर हमें पॉइंट मिले हैं वो इतने हैं। अब आपको ये बात अगर समझ में आ गई हो तो फिर से हम चले देखते हैं कि पूछ रहा है कि इस सिस्टम में जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा। तो नेट चार्ज हमने निकालने के लिए बताया, जो एडिटिव नेचर होता है उसे अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई एडिटिव नेचर, Q नेट इज इक्वल टू QA प्लस QB, वैल्यू पुट कर दी, हमें Q0 मिला, यानी Q नेट इज इक्वल टू 0 हमें मिला। तो अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ फिर से चलें। सेकेंड पार्ट की तरफ वही फिर से हमें वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ज्ञात करना है, उसे फाइंड आउट करना है। तो हम उसका फार्मूला देख लिए, तो उसमें वैल्यूज पे पुट करते हैं। 2L की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमने यहाँ मीटर में बदला। ठीक है, मीटर में बदलने के लिए हमने 100 से डिवाइड किया और मीटर में बदल गया, और वही मीटर वाली वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई किए, सॉल्व किए, तो इतना आया। ठीक है, अगर हम यहाँ से पॉइंट इस साइड में लेके आए, सॉरी यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ होना चाहिए था, क्योंकि जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो 75 आएगा, और ये 10⁻⁹, और जब पॉइंट को इधर लाए तो ये 10⁻। आशा करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा। 2 बिंदु आवेश हैं 9E, यानी ये पॉजिटिव हैं, प्लस 9E, ठीक है, और एक सिंगल E है यानी पॉजिटिव E, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और
इनके बीच का जो दूरी पर स्थित है एक आवेश क्यू को कहाँ रखा जाता है कि वह संतुलन में रखें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आप उसको समझिएगा। ये दो चार्ज हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव का 9e है और दूसरा निगेटिव का e है, सॉरी पॉजिटिव का e है। तो जब दोनों पॉजिटिव हैं तो स्पष्ट है एकदम डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी रिपल्स करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसा एक चार्ज लेते हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि एक चार्ज लेते हैं और इन दोनों के बीच में रख देते हैं। लेकिन इसका एक कंडीशन है कि जो सिस्टम बन रहा है वो संतुलित होना चाहिए, एकदम बैलेंस होना चाहिए। तो चार्ज को कहीं ना कहीं एक एग्जैक्ट वैल्यू पे रखना पड़ेगा जी। अगर हम चार्ज को कहीं एक एग्जैक्ट वैल्यू पे रखें तो ना तो ये इसको रिपल करेगा ना तो ये इसको रिपल करेगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो थर्ड चार्ज है यानी तीसरा आवेश है उसको बीच में कहाँ रखा जाए कि सिस्टम बैलेंस हो जाए। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है आप ये समझिएगा। अगर आपके स्क्रीन से हट गया हो क्वेश्चन तो चलिए एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं। दो बिंदु आवेश प्लस 9e एवं e प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश क्यू को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। आपको समझ में आ रहा होगा, हमने समझा भी दिया क्वेश्चन। अब आपके डिस्प्ले से हट गया होगा तो हम एक बार फिर से आपको क्वेश्चन समझाएं। एक पॉजिटिव 9e चार्ज था, ठीक है, एक चार्ज था, मान लीजिए एक पॉइंट A है, इस पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस का 9e और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस का e, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, इसको धक्का मारेगा इसको धक्का मारेगा, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, बैलेंस है ही नहीं। तो कह रहा है एक तीसरा चार्ज लेते हैं, क्यों एक तीसरा चार्ज क्यों लेते हैं और उसको किसी पॉइंट पर रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर रख दिया। वैसे ये चार्ज यही पूछा है कि इस चार्ज को कहाँ रखा जाए, इस चार्ज को कहाँ रखा जाए कि सिस्टम बैलेंस रहे, यही हमसे पूछा गया है। तो मान लीजिए कि यहाँ रखा गया। अब टोटल जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है। तो फिर मान लीजिए कि यहाँ से x डिस्टेंस पर रखा गया है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 माइनस x हो जाएगा। अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो पूरे डिस्टेंस में से यानी 16 सेंटीमीटर में से ये वाला डिस्टेंस घटाना होगा, तभी तो ये मिलेगा। तो हमें दो डिस्टेंसेस मिल गए। अगर आपको बात समझ में आ रही हो तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो इधर से भी उतना ही फोर्स होना चाहिए जितना इधर से लग रहा है, ठीक है, यानी 9e, ये 9e है, ठीक है, 9e के द्वारा जितना बल इस साइड में लग रहा है उतना ही बल e के द्वारा इस साइड में लगना चाहिए, तभी तो सिस्टम बैलेंस होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इस मतलब अगर हमें सिस्टम बैलेंस होना चाहिए तो हम अगर मान लेते हैं 9e यानी जो पहला चार्ज है उससे मान लीजिए जो पहला चार्ज है वो इस डायरेक्शन में बल F1 लगा रहा है और ये जो चार्ज है दूसरा वाला ये इस डायरेक्शन में बल F2 लगा रहा है। तो जो संतुलन का एक स्थिति बनेगा, जो एक सिचुएशन बनेगा बैलेंस का, वो होगा संतुलन की स्थिति में संतुलन की स्थिति में F1 जो होगा वो इक्वल टू होगा F2 के, तभी तो बैलेंस होगा। मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि मैं एक लड़का हूँ, एक और कोई लड़का है, मुझसे लड़ना चाहता है, मुझे इधर धक्का मार रहा है, तो मेरा पावर कितना है E और उसका है 9e, मतलब मुझसे 9 गुना ज़्यादा वो पावरफुल है। तो मुझे क्या करेगा, इस साइड में धक्का दे देगा, ठीक है। और अगर मुझे बैलेंस करना है यानी पूरे सिस्टम को, मतलब हम दोनों को अगर बैलेंस करना है कि मैं ना तो उसे धक्का दे पाऊँ ना तो वो मुझे धक्का दे पाए, तो मेरे बीच में किसी और को लाना पड़ेगा जिसका पावर जिसका डिस्टेंस मुझसे या फिर उससे कुछ डिस्टेंस पे होगा।
तो यही कह रहा है कि बीच में एक आवेश कहाँ लाया जाए जिससे पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाए और इस पर भी कोई अधिक फोर्स ना लगे, ना तो इस पर कोई अधिक फोर्स लगे, और सिस्टम जो है वो पूरा बैलेंस रहे। ठीक है, तो चलिए हमने एक सिचुएशन लिख लिया कि अगर हमें बैलेंस करना है तो दोनों तरफ का जो बल होगा, बल का परिमाण होगा, वो सेम होना चाहिए। बल का परिमाण जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब 9E के कारण जो Q पर फोर्स लग रहा है वो कितना होगा। यानी देखिए, दोनों आवेशों के कारण हम Q पर फोर्स निकालेंगे और जो दोनों फोर्स हैं उसके संतुलन की स्थिति में हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं 9 + 9E के कारण बिंदु Q पर, यानी जो चार्ज है, यानी आवेश Q पर, आवेश Q पर बल हम उसे F1 से डिनोट करेंगे। ये इक्वल होगा 1/4πε0। अब देखिएगा, हमने आपको कूलम्ब्स लॉ में बताया है कि फार्मूला होता है कि नहीं, दो चार्ज के बीच जो बल लगता है उसका फार्मूला होता है F = 1/4πε0 Q इंटू Q1 Q इंटू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। ये फार्मूला होता है। उसी फार्मूले पर हम वैल्यू रख रहे हैं 1/4πε0 इंटू Q1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 9E। ठीक है, क्योंकि ये पहला चार्ज है तो हम इसकी जगह पे 9E लिख रहे हैं इंटू जो दूसरा चार्ज है वो है Q। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है x, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये तो हमें पहला मिल गया। अब हमें प्लस E की वजह से जो इस पर फोर्स लग रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो प्लस E के कारण Q पर बल ये होगा F2 = 1/4πε0। पहला आवेश Q पहला आवेश E और दूसरा आवेश हो जाएगा Q। तो इनका और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 16 x। ये हो गया। अब इसका स्क्वायर। अब संतुलन की स्थिति का ये फार्मूला है वो तो हमने लिख दिया है, इसी फार्मूले में हम मान रख देते हैं F1 = F2 से F1 में हम वैल्यू रखेंगे ये वाला, तो हमें निकल के आएगा 1/4πε0 9E अपान 9 इंटू Q अपान x² इज इक्वल टू F2 की वैल्यू 1/4πε0 E इंटू Q अपान 16 x का होल स्क्वायर। ये मिल गया। अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल होगा, 1/4πε0 1/4 ये जो दोनों कांस्टेंट है वो कैंसिल हो गए। Q से Q कैंसिल, E से E कैंसिल। ठीक है, हमें बचा क्या, हमारे पास बचा 9/x² इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/16 x का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला यहाँ तक आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्या करेंगे 16 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x²। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर है, इस 9 को मैं क्या 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू 16 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x²। दोनों तरफ से स्क्वायर हटाएंगे, 3 इंटू 16 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x। हमें ये मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि हमने तो स्क्वायर हटा दिया। हमें ये मिल गया 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 48 - 3x इज इक्वल टू x। तो 3x को उस साइड भेजेंगे तो 4x हो जाएगा।
48 इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो अगर हम 9e से इस डायरेक्शन में चलें तो हमें 12 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। वहाँ पे अगर हम रखेंगे तो पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा, ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, ऊपर नीचे तो जा ही नहीं रहा है। अतः 9 + 9e से प्लस e की ओर, बाहर की ओर नहीं, e की ओर 12 सेंटीमीटर पर स्थित होगा। देखा आपने कितना आसान है ये सब सवाल, ये सब क्वेश्चंस को लगाना। चलिए हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से वही बात, वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि आपको इससे आसान तरीके से कोई नहीं समझा सकता। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, और ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2007 में, उत्तर प्रदेश 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पॉर्टेंट भी है और इस हिसाब से क्वेश्चन का कंडीशन भी सही है। ये आपको लगभग एग्ज़ाम में 3 नंबर तक का मिल सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 3 नंबर तक का दिला सकता है। और देखिए कितना सिंपल तरीके से लग गया। और IITs भी क्वेश्चन देखेंगे हम, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा। लास्ट में हम देखते हैं IIT वगैरह के क्वेश्चन। अभी तो 2 ही क्वेश्चन हुए। चलिए इसी तरह से हम आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, फिर से आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन, 5.0 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर कूलाम होगी। हमें डेटा देखना है क्या दिया हुआ है। कह रहा है जो चार्ज है, क्यू की जो वैल्यू है वो दिया है 5.0 × 10⁻⁸ कूलाम। बिंदु आवेश कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450, यानी ई की वैल्यू जो हमें दिया हुआ है 450 न्यूटन पर कूलाम दिया है। और कह रहा है इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करो। कह रहा है इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करो। सिंपल है, चलो देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला R इज इक्वल टू हाउ मच, R इज इक्वल टू हाउ मच। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² सूत्र से। यानी इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कि इसका डिस्टेंस क्या है। ठीक है, थोड़ा आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। E इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ होती है, इंटू क्यों की वैल्यू हमें दिया है 5.0 × 10⁻⁸ कूलम अपान R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, यानी r² हमें फाइंड आउट करना है। 9×5=45। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अच्छा हाँ, ये जो E की वैल्यू है वो हमें दिया है 450 न्यूटन पर कूलम। इसको इस साइड ले जाओ और R को इधर ले आओ, यानी r² इज इक्वल टू 9×5=45, तो 45 × 10⁻, कितना हो जाएगा, और 10⁻ हो जाएगा 1। तो हम ये 10⁻1 करेंगे तो 10 ही होगा, और 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 450 अपान ये 450। क्लियर है। और ये इसका मात्रक हम लास्ट में लिखेंगे, दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। R² इज इक्वल टू हो जाएगा 1, देन R इज इक्वल टू 1। आपने देखा कितना आसान क्वेश्चन है, और इसका जो यूनिट होगा वो मीटर होगा। हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आएंगे। इस तरह से बहुत आसानी तरीके से क्वेश्चन लग गया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में लगभग 1 नंबर के मिलते हैं। और फिर इसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब की बार एक
समबाहु त्रिभुज दे दिया है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिया है। कह रहा है उसका जो भुजा है, उसका जो साइड है वो 0.05 मीटर है। ठीक है, चलिए आपके डिस्प्ले पर जो क्वेश्चन आ रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। कोनों AB पर क्रमशः 50/3 × 10⁻⁹ कूलम तथा -50/3 × 10⁻⁹ कूलम के आवेश हैं। इनके कारण कोने C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा क्या होगी। आपके लिए बेहतर सुझाव है कि आप कॉपी पेन लेके बैठें और इसे नोट करते रहें, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। चलिए हम इसका डेटा लिख लेते हैं। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यानी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हम बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। ABC ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है और इसके बीच के जो डिस्टेंस है वो 0.05 मीटर है, सब 0.05 मीटर है। ठीक है, तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि बिंदु A व B पर क्रमशः 50/3 यानी बिंदु A पर पॉजिटिव का 50/3 × 10⁻⁹ कूलम का आवेश है, और पॉइंट B पर माइनस का 50/3 × 10⁻⁹ कूलम है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो हम आपको बता दें कि कह रहा है कि यहाँ बिंदु C पर, पॉइंट C पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो कितना होगा। ठीक है, जो पॉइंट C है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो हमने पिछले ही वीडियो में निरक्षीय स्थिति पढ़ा था। ठीक है, अब देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी 2L है। आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये 2L है। ठीक है, 2L है। ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहा है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप फिर से देखिएगा, निरक्षीय स्थिति में किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला भी हमने पिछले ही वीडियो में डेरिवेट किया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो फिर से जाकर देखिएगा। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फार्मूला होगा E = 1/4πε0। वही रहेगा, क्यों भी वही रहेगा। सॉरी, यहाँ पर होता है P और यहाँ होता है R3। ये निरक्षीय स्थिति का फार्मूला है। अगर आपको याद होगा तो आज हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे हर चीज़, आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी से हम लोग करेंगे। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले P फाइंड आउट करना होगा। P क्या है? P एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। पहले हमें उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए, P का जो फार्मूला होता है, P = होता है Q × 2L। 2L कितना है? 0.05 मीटर। और Q कितना है हमारे पास? अब देखिए, प्लस का रखे या माइनस का, दोनों चार्ज की वैल्यू वही है, लेकिन हमेशा हम इसे पॉजिटिव लेते चलते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नेगेटिव नहीं होता है। चलिए आ जाइए, 50/3 × 10⁻⁹ कूलम इंटू 2L = 0.05 मीटर। मल्टीप्लाई जब करेंगे, हम इसे थोड़ा सा आसान तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पर हम पॉइंट हटा दें अगर, तो यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर माइनस का 2 और बढ़ जाएगा, तो यहाँ माइनस का 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5। अगर 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा
250 अपॉन 3 इंटू 10⁻11 पी। इसको डिवाइड करते हैं तो हमें हमारे पास आता है 8 पॉइंट और 34 इंटू 10⁻11। ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। और अब हम इस फार्मूले में p रख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 और p की वैल्यू हमारे पास दिया है 8.34 इंटू 10⁻11 अपान r की वैल्यू हमें दिया है। अच्छा, इस जो नंबर है, इस नंबर को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻²। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम वहाँ पर लिखते हैं कि ये ज़्यादा आसानी होगी, जैसे हमने यहाँ पर किया था, लेकिन कुछ अलग तरीके से किया था। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, 5 इंटू 10⁻² का होल क्यूब। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो चलिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। और इसकी वैल्यू जितनी होती है उसको हम लिख लेते हैं 9 इंटू 10⁹। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से भरने दे। ई इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखते हैं कितना आता है। $75, तो हमें मिलता है 75। इसका 9 और 8.34 का हम जब डिवीज़न करेंगे तो 75, और ये पावर जो होगा वो जुड़ जाएगा, तो इंटू 10⁻² बचेगा। और नीचे क्या आ रहा है, 5 इंटू 10⁻। देखिए 5 का अगर क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, ठीक है, इंटू 10⁻⁸ आएगा। ये वैल्यू आपको मिली, ठीक है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 75 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻, ये अपने पास हो जाएगा माइनस का 8, सॉरी ये माइनस से ऊपर जाके पॉजिटिव का 8 बनाएगा, अपान 125। आसान है। इसको जब डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से तो ये आएगा E इज इक्वल टू 0.5 और 959 और ऐसे समथिंग आएगा 9 इंटू 10⁻। मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, मैंने ऐसे ही लिखा है, तो आप देख लीजिएगा। ये हो जाएगा प्लस का 8 और माइनस का 2, 6। ये डिवीज़न हो गया। पॉइंट को एक पॉइंट इधर लाओ तो ये हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10⁻4। इसका होता है कूलाम्ब। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कूलाम्ब पर मीटर। ये इसका फार्मूला होता है। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट लिखना नहीं बोलेंगे, इसको आप कैलकुलेट करते हुए जाएंगे तो आपको इतना आंसर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी देखिएगा कितना आसान हो गया। और इसी तरह से हम आगे के क्वेश्चंस में बढ़ रहे हैं। हमारे पास अभी 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, क्योंकि अभी हमने 4 ही क्वेश्चंस किए हैं। तो चलिए 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं ताकि हमें और मज़ा आ जाए। अगला क्वेश्चन है, आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम है। बहुत ही गजब क्वेश्चन है भैया। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी जो 2L की वैल्यू हमें दी हुई है, जो 2L की हमें वैल्यू दी गई है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम है।
इसे हम मीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि सारा जो डिस्टेंस का फंडा होता है वो मीटर में रखा जाता है। तो हो जाएगा 0.53 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि सिंस 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये होता है, आपको समझ में आ गया। और कह रहा है कि निकाय का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, और हमें चार्ज की वैल्यू नहीं दिया, लेकिन उसमें शो किया, अगर आप क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे तो उसमें देख रहे होंगे जो उसमें लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के जो बीच की दूरी है वो इतनी है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी तो होता है, तो हम वहीं से चार्ज की वैल्यू निकालेंगे। हमें नहीं दिया तो नहीं दिया है। तो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू की वैल्यू हो जाएगी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अभी पॉजिटिव है या नेगेटिव उससे हमें नहीं मतलब है, क्योंकि हमें वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव ही लेना है। तो P इज इक्वल टू कितना होगा? Q इंटू 12 इतना हो जाएगा। Q की वैल्यू हमें दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और जो हमें 2L की वैल्यू दी हुई है वो है 0.53 इंटू 10⁻⁻10। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये कितना आएगा? चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.53 इंटू 1.6, 16 3 48 को 8, 16 5 80 और 4 84, हमें मिला 123 हाँ, हमें मिला 0.848 इंटू 10⁻⁻29 मिला। हम पॉइंट को एक नंबर इस साइड ले जाएंगे तो 8.48 इंटू 10⁻30 मिल जाएगा, वो भी माइनस का। ये हमें मिल गया बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी से। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और चलिए, फ़िलहाल वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। आप उन्हें भी जाने कि आप अपने दोस्तों को बताइए कि हम भी पढ़ रहे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से 2-4 न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद फिर थ्योरीज पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।